सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा हो दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने बिहार पुलिस के टॉप और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मेरे दोस्त, एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आप सही करते हो, क्योंकि तैयारी तो उसी हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से चलनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के हिंदी का। किसका? हिंदी का जो मैं पेपर लेके आया हूँ आपके सामने, तो ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बताना है इसमें आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह कहलाते हैं। ये बताना आपको क्या होता है। संस्कृत के वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, किसमें हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो आप क्या कहोगे? सर इनमें से कोई नहीं बच्चे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ना तो तत्सम देशज विदेश कुछ नहीं कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम डी की ओर चले जाएंगे। अगर मैं कहूँ अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा गोश वर्ण है, ये बताना है। निम्न में से कौन सा गोश वर्ण है, तो क्या कहोगे आप सभी मेरे दोस्त? यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा, मेरी बात आप समझेंगे। ख च म ह, ये बताना है आपको। अब आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा जो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। मेरे भाई, अगर मैं कहूँ कि बच्चे ऑप्शन नंबर आप यहाँ से कहो डी, तो बिल्कुल आपका सही और सटीक यहाँ पर हो जाएगा। बताएंगे सभी उत्तर इसका क्या होगा। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द कौन सा है? इंद्र का। तो इंद्र का हमसे पूछा है, तो मेरे बच्चे सारे यहाँ से उत्तर देंगे कि आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। तो बिल्कुल सूरपति, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो यहाँ से सी देगा वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। मैं कहूँ अगले क्वेश्चन पढ़ें, क्या कहता है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, यानी अधिकतर जो भारतीय भाषा हैं उनका जो विकास हुआ है वो कौन सी लिपि के अंतर्गत हुआ है, ये आपको बताना है। कोई बता सकता है बच्चा कि यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा, सही और सटीक? जल्दी से क्वेश्चन कीजिए, उत्तर दीजिए, और हो सके तो उत्तर में मजा आ जाना चाहिए। मेरे भाई, यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे सारे दोस्त। यहाँ से आपका उत्तर क्या आता है? तो बिल्कुल मेरे भाई ब्राह्मणी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से आपका उत्तर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। बताओ इसका उत्तर क्या है, जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर आपका क्या रहा है मेरे दोस्त। क्या कहना है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ना जो शब्द है वो किस प्रकार की क्रिया है, ये हमको बताना है। क्या होगा आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या होगा? मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, आप सभी कहोगे सक्रमक, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो यहाँ से ए देगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। कहें तो बड़े अगले क्वेश्चन पर। बताओ इसका उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें से एक कौन सा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, वो कौन सा है? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा, सभी अपना उत्तर देंगे। यहाँ से क्या होने वाला है, ध्रुव सोमिनी, यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी देगा यहाँ से वो बिल्कुल सही और सटीक आपका यहाँ से हो जाएगा। मैं कहूँ अगर अगले क्वेश्चन बढ़े तो इसका उत्तर दो। दही वड़ा में कौन सा समास है, दही वड़ा में समास कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो समास आपको बताना है मेरे दोस्त। कोशिश करें कि आपका उत्तर एकदम सही और सटीक हो सके, तो जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर आपका क्या आता है। मेरे भाई, यहाँ से बच्चे आप कह दोगे कि सर यहाँ से उत्तर होगा तत्पुरुष, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, ये आपको बताना है। प्रेम, व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है वो क्या है, आप सभी को पता है प्रेम क्या है, क्या चीज़ है प्रेम, ये आपको बताना है। तो आप सभी कहोगे सर प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है, यानी एक भाव है, किसी के प्रति जो भाव होते हैं, किसी के प्रति जो सोच होती है, यानी भाववाचक संज्ञा। मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल आपका सही और सटीक होता है। मैं कहूँ अगर अगले क्वेश्चन पर, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद, आपको बताना है पर्यावरण शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से बताएं, तो आप क्या कहोगे। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, तो आपको बताना है पर्यावरण शब्द, यानी जो पर्यावरण लिखा है इसके दो टुकड़े करने हैं। तो एक होगा परि प्लस आवरण,
क्या होगा? वर्ण। परि प्लस आवरण मेरे भाई, पर्यावरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं कि बड़े अगले क्वेश्चन पर, तो बताओ इसका उत्तर क्या है? मेरे भाई इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे क्या है? जो पढ़ेगा वह पास होगा। जो पढ़ेगा वह पास होगा, ये ध्यान रखना है। जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा, ये दिमाग में बिठा लेना। अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो जो पढ़ेगा वह पास होगा। तो कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। जो पढ़ेगा वो पास होगा, इसमें विशेषण कौन सा है? कोई बच्चा यहां से बता सकता है? तो आप कहोगे सार्वनामिक विशेषण है। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहां से अगर हम डी कह दें तो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? बताओ जल्दी से कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त सही शब्द कौन सा होगा? क्योंकि ये मैं कई बार करवा चुका हूं, अब तो आपको पता है रिवीजन चल रहा है। तो क्या कहोगे? मितभाषी। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए बिल्कुल आपका यहां से सही और सटीक हो जाएगा। क्यों ना बढ़े अगले क्वेश्चन पर, तो इसका उत्तर दो क्या है? ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा होती है, उसकी जो लिपि है वो कौन सी है? यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? जैसे कि देवनागरी है, ब्राह्मणी है, फारसी है, गुरुमुखी है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? जो आप सभी कह दोगे कि सर ये हमारा बिल्कुल सही और सटीक है, तो मैं कह देता हूँ देवनागरी। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से भी ए बिल्कुल सही है। देश को हानि जय चंद्रों से होती है। यानी आपको बताना है ये क्या होगा। संज्ञा आपको बतानी है, इसमें संज्ञा कौन सी है? तो आप सभी क्या कहोगे? बताओ। जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, आखिर इसमें संज्ञा कौन सी है? तो मेरे मित्र हम कहेंगे कि जातिवाचक मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? यहां से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का उत्तर दो, ये आपके सामने आ चुका है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आखिरकार कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं वो हमको यहाँ पर बताना है। तो मेरे भाई आप सभी क्या कहोगे कि आपका उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाए? जैसे कि आप कह सकते हो सर्वनाम, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है। आखिर किसके साथ जुड़ेगा? तो आप कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर सी क्रिया बिल्कुल सही है। मैं कहूँ अगले क्वेश्चन पर, बादल का तत्सम शब्द क्या है? बताओ बादल का तत्सम शब्द मेरे मित्र क्या होगा? तो आप सभी बता सकते हो कि आपका उत्तर क्या होगा? क्या होगा बादल का तत्सम शब्द? आप कहोगे वेरिद। यानी मेरे भाई वेरिद यानी बच्चे ऑप्शन नंबर आप यहां से सी बिल्कुल सही दोगे। मैं कहूं कि बड़े अगले क्वेश्चन पर, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए। तो कौन सा है? मैं खाना खा चुका हूं। तो आप खाना खा चुके हो उसके बारे में तो आपको बताओगे कि यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त इसके अंतर्गत? तो पूर्णभूत यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलो कि खोदा पहाड़ निकला चुईया। यानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि खोदा तो पहाड़, निकली क्या है? चुईया। यानी आप पहाड़ खोदते हो और चुईया निकलती है, इसका अर्थ क्या है? तो आप क्या कहोगे? आप यहां से कहोगे कि परिश्रम तो अधिक और फल कम। यानी कि जो आपको पढ़ना था वो तो आपने नहीं पढ़ा, बाकी सब आपने पढ़ लिया, जिससे आपने परिश्रम तो बहुत किया, पर आपका फल आपको वैसा नहीं मिल सका, उतने नंबर नहीं ला सके जितनी की आपको ज़रूरत थी। तो इसके लिए लाने के लिए आपको थोड़ा सा सही चीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ये बताना है अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। बताओ आपका यहाँ से उत्तर क्या रहेगा? जैसे अ और आ है, फ और ब है, क और ग है, थ और छ है। अल्प प्राण वर्ण कहा है आपसे, कौन सा होगा अल्प प्राण? तो यहाँ से मेरे दोस्त आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? आप सभी कहोगे क और ग। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्या
भूलूं क्या याद करूं किस लेखक की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, यह बताना है कि किस लेखक की यह रचना है। कि क्या भूलूं और क्या याद करूं, तो आप क्या कहोगे यहाँ से? तो मेरे दोस्त आप सभी कह सकते हो जैसे कि सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, हरिवंश राय बच्चन है। तो आप कहोगे हरिवंश राय बच्चन मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? साहित्य में प्रयुक्त होने वाली जो संस्कृत भाषा है उसको क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहोगे? पाली, देव भाषा, लौकिक संस्कृत या आर्य भाषा? बताएंगे मेरे दोस्त। यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा, और बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपको देना है, तभी लगेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो कहोगे लौकिक संस्कृत मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये बताओ आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? व्यंजन श का उच्चारण स्थान क्या है? क्या कोई बच्चा इसके बारे में मेरे को कमेंट करके बता सकता है कि उसका उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, यानी उसका जो उच्चारण करते हैं वो कहाँ से करते हैं? बताओ। अगले क्वेश्चन आपके सामने। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, वो बताना है। आपका उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से बताएं सारे मित्र। यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा, सही और सटीक। तो क्रिया विशेषण दोनों पूछा है। वह धीरे से बोलता है, क्या करता है वो? आप कहोगे वो धीरे से बोलता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं कहूं कि बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, तो बताओ इसका उत्तर क्या है? चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चार पाई शब्द किस कारक में है? कि चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चार पाई शब्द किस कारक में है? तो आपका उत्तर क्या होगा? बताओ। आप सभी का उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? यहां से आप सभी क्या कहोगे कि आपका बिल्कुल सही हो जाए? तो आप कहोगे अधिकृत, यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी जो बच्चा देगा यहां से बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। मैं कहूं अगर अगले क्वेश्चन बढ़े, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पंजाबी भाषा है उसका जो जन्म हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको बताना है। बताओ आप सभी का उत्तर यहां से क्या रहेगा? मेरे दोस्त यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? क्या कोई बच्चा यहां पर बता सकता है? बिल्कुल। आप क्या कहोगे? पेशाची, यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। मैं कहूं कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समावर्ती शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा है? समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो आप सभी का यहां से उत्तर क्या रहेगा? तो मेरे भाई आप जैसे कह सकते हो जल है, पहाड़ है, अदिति है या विभूति। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर यहां से सी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ कल इसी समय। टाइम है सुबह 9 बजे का मॉर्निंग का। जरूर जुड़े आप सभी और क्लासों को पूरा ले, क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।